स्टूडेंट तो लीजिए आपके सामने पेज से भाई कक्षा 11वीं एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा जो आपका पेपर होने वाला है स्टूडेंट 13 फरवरी के दिन। तो उसके लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज पार्ट नंबर 2 लेके आ गया हूँ। अगर पार्ट आपने 1 नहीं देखी है तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, पार्ट 1 अपलोड हो चुके हैं। जितने भी मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको इस सीरीज में बता रहा हूँ स्टूडेंट, वो आपकी एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा यानी कक्षा 11वीं जो जीव विज्ञान आपका बायोलॉजी का पेपर होगा तो यहाँ से के एग्जाम में पूछा जाएगा। यदि आप लोग मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को साथ शेयर कर देना, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट अगर बात करें, यहाँ पर देखेंगे 2 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट सेकेंड है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है भाई वर्गीकरण के 2 महत्व लिखिए। अब वर्गीकरण के महत्व क्या होता है, तो यहाँ पर जीवों की विभिन्नता का ज्ञान होता है, जीवों की उत्पत्ति एवं परस्पर संबंधों का ज्ञान होता है। ये आपके वर्गीकरण के 2 महत्व हो जाते हैं। पूरे को अच्छे से कवर कर लेना है जितने भी बता रहा हूँ। एंड सेकेंड आपका कवक मूल किसे कहते हैं, तो अनेक कवक प्रजाति उच्च वर्गीय पौधों की जड़ों के साथ एक सहजीवी संबंध स्थापित कर इन्हें लाभान्वित करती है। यह सहजीवी संबंध कवक मूल कहलाता है ना। तो ये कवक मूल की डेफिनेशन हो गई। देखो जितने भी मैं डेफिनेशन आपको जो भी चीजें बता रहा हूँ फुल सॉल्यूशन के साथ ही बता रहा हूँ, इसलिए यार वीडियो को लाइक करना और दोस्तों को शेयर जरूर करना, क्योंकि इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो ला रहा हूँ। यहाँ पर विषम बीजाणुकता को परिभाषित कीजिए। तो विषम बीजाणुकता किसे कहते हैं, तो इसमें देख सकते हो पौधों में 2 विभिन्न आकार, संरचना व कार्य वाले स्पोर बनने की जो प्रक्रिया होती है वो विषम बीजाणुकता कहलाती है। इसके प्रमुख उदाहरण क्या हो सकते हैं, अगर एग्जाम्पल में आपने देखा होगा मार्सिलिया फ्लेजिनेला है ना, तो ये क्या विषम बीजाणुकता की एग्जाम्पल है। एंड नेक्स्ट अगर बात करूँ तो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है द्विपार्श्व सममिता से क्या तात्पर्य है ना। तो इसकी अगर बात करूँ प्रिय विद्यार्थियों तो यहाँ पर ऐसी सममिति जिसमें केवल एक समार्थित तल मतलब सेगिटल प्लेन्स ही जंतु को के 2 समान भागों में बांट सके, द्विपार्श्व सममिति कहलाती। जो 2 भागों में बांट सकेगा मतलब जंतु के 2 समान भागों को, तो वो क्या द्विपार्श्व सममिति हो जाएगा। और एग्जाम्पल में अगर देखें तितली, तो तितली का देखो यार एक पंख यूं होता है, एक पंख यूं होता है, ठीक है। एक इस साइड होता है, एक इस साइड होता है। तो वो एग्जाम्पल के लिए तितली ले लिया। और खरगोश की बात करें तो खरगोश के भी 2 भाग में बांट सकते हैं। मानव की अगर बात करें तो वो भी आदि है ना। तो ये 2% सम्मिता में आ जाएगा। एंड नेक्स्ट अगर बात करूँ तो कुट फल को परिभाषित करना है। कुट फल को आप जानते हो फेल से फ्रूट है ना। तो यहाँ पर कुट फल की अगर बात करूँ तो भाई यहाँ पे जब फल का निर्माण अंडा से को छोड़कर पुष्प के अन्य किसी भाग से होता है तब ऐसे फल को क्या कुट फल कहते हैं। जैसे सेब का निर्माण होता है, ये नाशपाती होती है और बहुत सारे अन्य फल फ्रूट है जिनका निर्माण ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। छठे क्वेश्चन आपका है भाई पर्ण विन्यास किसे कहते हैं। पर्ण विन्यास क्या होता है, जो पौधों के तने होते हैं ना उनकी शाखाओं पर क्या पत्तियों पर लगने वाले क्रम को, मतलब पत्तियों पर लगने वाले क्रम को क्या पर्ण विन्यास कहते हैं। ये आपको अच्छे से दिमाग में घुसा लेना है प्रिय विद्यार्थियों। एंड नेक्स्ट अगर बात करूँ आपके लिए तो यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है ना, पुष्पदल विन्यास क्या है। तो पुष्पदल विन्यास क्या होता है वो आपको पता होगा। एसिटिवेशन में क्या होता है, पुष्पासन पर उसी चक्र की अन्य इकाइयों के सापेक्ष बाह्यदल जो बनता है स्टूडेंट, दल के लगे रहने के क्रम को क्या पुष्पदल कहते हैं। जो दल लगा रहेगा पुष्प के क्रम को उसको पुष्प क्रम कहेंगे। 8वां क्वेश्चन आपका कहता है भाई मेंढक की मूत्रवाहिनी के कार्य बताना है ना। तो यहाँ पर मेंढक के मूत्रवाहिनी के कार्य क्या निम्न है। नर के मेंढक में मूत्रवाहिनी क्या मूत्रजनन नलिका का कार्य है ना। एंड नेक्स्ट आप करती है, अर्थात मूत्र शुक्राणु दोनों का वहन करती है, जबकि मादा मेंढक में मूत्रवाहिनी केवल मूत्र वहन का कार्य करती है ना। दोनों में इतना डिफरेंस है, तो ये कार्य आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट अगर बात करूँ स्टूडेंट तो यहाँ पर 9वां क्वेश्चन आपका है भाई कोशिका भित्ति के 2 कार्य बताना है। देखो एग्जाम में अगर बात करूँ तो 100% चांस है कि ऐसे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ यहीं से आपका आना है, तो इनको अच्छे से फोकस करके आपको अच्छे से याद कर लेना है ना। कोशिका भित्ति के प्रमुख कार्य की अगर बात करूँ तो कार्य देख लेते हैं ना। तो यहाँ पर पहला है आपका यह कोशिकाओं की रक्षा करती है, उनका निश्चित आकार बनाए रखती है। और सेकंड कहता है आपका यह कोशिकाओं को यांत्रिक सहारा देती है ना। तो यहाँ पर एक कोशिका के आपके 2 कार्य हो गए, तो इनको अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है। 10वां क्वेश्चन आपका कहता है भाई एंजाइम के 2 मुख्य गुण बताना है। तो एंजाइम के 2 मुख्य गुण क्या होता है, इनमें उच्च उत्प्रेरक दक्षता पाई जाती है, इनमें उच्च स्तरीय अति विशिष्टता पाई जाती है। एंजाइम के आपके मुख्य लक्षण हो गए ना। तो इन दोनों लक्षणों को दिमाग में घुसा लेना है। जितने भी क्वेश्चन दे रहा हूँ पार्ट 1 अगर नहीं देखिए पार्ट 1 जाके देख लीजिए, ये पार्ट 2 है। उसके बाद ये 2 अंक समाप्त होने के बाद 3 अंक की मैं कल वीडियो अपलोड करूंगा है ना। तो सीरियल वाइज आपको देख लेना है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका है विभेदन।
डिफरेंशिएशन को परिभाषित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सरल अविभेदित विभोजकता उत्तक से बनने वाली कोशिकाओं को विशिष्ट कार्य के लिए होने वाले बदलाव जो होता है स्टूडेंट, जो विभेदन करने के लिए, तो उत्तक में बनने जो कोशिका बनती है विशिष्ट, उसके कार्यवाही होते हैं, तो उसमें जो बदलाव होता है ना, वही विभेदन कहलाता है ना। नेक्स्ट आपका कितना है, वृद्धि नेत्रांग से क्या आशय है। तो वृद्धि नेत्रांग क्या होता है, हार्मोन से कुछ विशेष प्रकार के कार्बनिक पदार्थ है जो संबंधी घटनाओं का संबंधित होते हैं, इसलिए इन्हें निमायक, वृद्धि नियंत्रक, फाइटो हार्मोन्स, वृद्धि हार्मोन्स, वृद्धि कारक और वृद्धि पदार्थ आदि नामों से भी पुकारा जाता है ना। बाकी ग्रोथ हार्मोन्स ये आप देख सकते हो इंग्लिश का, है ना। नेक्स्ट अगर बात करूं तो यहाँ पर भाई आपका 13वां क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फुफ्फुसवारण के 2 कार्य लिखिए। तो कार्य क्या होता है, फुफ्फुसवारण के इस गुहा में क्या शीर्मी द्रव भरा होता है, इतना भी अगर आप लिख दोगे तो यहाँ पर आपका 1 नंबर पक्का है। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा लिखना पड़ेगा, बाकी अगर अच्छे से अगर सटीक लिखना है तो पूरा लिख सकते हो। फुफ्फुसवारण फेफड़ों की सतह पर घर्षण को कम करने का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कहता है भाई लसिका के 2 कार्य बताना है। लसिका के 2 कार्य आपके क्या होते हैं, शरीर के उन स्थानों पर जहां रक्त की सूक्ष्म वाहिनियां नहीं होती है वहां पर लसिका वाहिका ही पहुंचाती है। सेकंड आपका कहता है भाई लसिका तंत्र रक्त द्वारा छाने गए द्रव्य पदार्थ को वापस लाकर रक्त में मिला ही देता है ना। और 15वां क्वेश्चन आपका कहता है सहजीविता को उदाहरण सहित लिखना है। तो यहाँ पर क्या होता है, सहजीविता जब 2 पौधे एक साथ रहते हुए भी इस प्रकार की वृद्धि करते हैं कि दोनों ही एक प्रकार से दूसरे लाभ हो, तब वे सहजीवी पदार्थ कहलाते हैं, पौधे, है ना। और यहाँ क्या संबंध सहजीविता कहलाता है, सिम्बोसिस, है ना। उदाहरण में अगर देखें तो स्टूडेंट माइकोराइजा हो जाएगा उच्चवर्धीय पौधे की जड़ें तथा कवक, लाइकेन, कवक और शैवाल। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए। अब 16 क्वेश्चन की अगर बात करें तो वो देख लीजिएगा। 16 क्वेश्चन आपके सामने पेश है, ब्रायोफाइटा को पादप जगत का क्या उभयचर क्यों कहा जाता है, जल स्तर क्यों कहा जाता है। तो बायोफाइटा जो होता है वो क्या सबसे सरलतम असंवहनी पादप है। इन्हें पादप जगत का उभयचर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जो वृद्धि होती है प्रिय विद्यार्थियों, विकास प्रजनन अंगों, है ना, के विकास तथा निषेचन के लिए अत्यधिक नमी की आवश्यकता होती है। इनमें जो प्रजनन होता है वो, तो उसके लिए क्या नमी की आवश्यकता बहुत होती है, अधिक ज्यादा ही, है ना। नेक्स्ट अगर बात करूं तो यहाँ पर 17वां क्वेश्चन आप देख सकते हो 17 जो को पूछा गया है, बायोफाइटा के 2 आर्थिक महत्व बताना है ना। तो बायोफाइटा क्या होता है स्टूडेंट, तो इसमें क्या मांस के सूखे पौधों का कांच की वस्तुओं में खिलौनों आदि फलों की सुरक्षा के लिए पैकिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका कहता है मकानों तथा बागों में सुंदरता के लिए मोस चलांस लगाए जाते हैं ना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है 18 जो कि अंडजनक को परिभाषित करना है और एग्जाम्पल देना है आपको यहाँ पे। तो अंडजनक में कौन से वे जंतु आते हैं जो अंडे देते हैं, अंडजनक कहलाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये आपकी प्लेटिपस, अर्निडोक्रिक्स, इकिडा, है ना। तो यहाँ पर क्या आपके एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट अगर बात करूँ तो यहाँ पर 19 क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है भाई बीजांडन्यास को परिभाषित कीजिए। तो अंडाशय के भीतर एक बीजांड के लगने के क्रम को क्या बीजांडन्यास कहते हैं। ठीक है, इतना आपको एग्जाम दिमाग में बिठा लेना है। 20 क्वेश्चन आपका कहता है भाई मेल पिगी नलिका के कार्य बताना है। मेल पिगी नलिका के जो कार्य वो निम्न है। यहाँ पर मेल पिगी नलिकाएं क्या होती है स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो नलिका होती है कीटों और तिल चट्टों में उत्सर्जन का कार्य करती है। ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करके रासायनिक क्रिया द्वारा यूरिक में परिवर्तन कर देती है। तो इतना आप लिख देना, बाकी आपको 2 नंबर पक्का हो जाएगा। 21 क्वेश्चन आपका है पुंज फल की परिभाषा बतानी। पुंज फल क्या होता है, ठीक है, तो वह फल जो एक ही पुष्प से बनता है ना, पुंज फल कहलाता है। लेकिन इसका विकास जो होता है वो मल्टीकार्पली एपोकार्पस अंडाशय से होता है, पुंज फल कहलाता है। ऐसे फल लघु उद्योगों में समूह होते हैं जिन्हें इटेरिया भी कहते हैं ना, तो जैसे कि रस भरी, शरीफा, ये क्या आपके पुंज फल में आ जाता है। नेक्स्ट आपका 22 क्वेश्चन जो कि स्टूडेंट है आपका असमर्पणिता से आप क्या समझते हैं। वह स्थिति जिसमें पौधों की अभिमुखीय पत्तियों में से एक पत्ती बड़ी तथा दूसरी पत्ती छोटे आकार की होती है वो क्या कहलाती है, असमपर्णिता, है ना। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है असमपर्णिता कहलाती है। नेक्स्ट अगर बात करूं तो यहाँ पर 23 क्वेश्चन जो आपका है प्रोकैरियोटिक कोशिका से आप क्या समझते हैं। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक देखो डिफरेंस भी पूछा जाता है, कभी कभी इनकी डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है। तो ये अच्छे से आपको तैयार कर लेना, अच्छे से दिमाग में बिठा के ना।
बाकी नेक्स्ट आपका है भाई सूत्री विभाजन को सम विभाजन क्यों कहते हैं। समसूत्री अर्धसूत्री भी पूछा जाता है। समसूत्री सूत्री विभाजन की अगर बात करूं तो क्योंकि सूत्री विभाजन में जनक व संतति जो होती है ना, उन गुणसूत्रों की संख्या क्या बराबर होती है, इसलिए इसे सम विभाजन कहते हैं। नेक्स्ट आपका कहता है भाई 25 ग्लाइकोसिस किसे कहते हैं, तो ऑक्सी व अनाक्सी दोनों प्रकार के शोषण को प्रारंभिक चरण जैसे होते हैं जिसमें ग्लूकोज के टूटने पर पायरुविक अम्ल बनता है, तो इस क्रिया को उसी वक्त क्या अपन ग्लाइकोसिस कह लेते हैं। यह क्रिया क्या कोशिका द्रव में संपन्न होती है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ग्लाइकोसिस की जो क्रिया होती है वो किस में संपन्न होती है, तो वो कोशिका द्रव में होती है। ये आपको अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है। 26 क्वेश्चन आपका है भाई पूर्ण विभेदन रेडी फर्नेटेशन है ना, तो इसको आपको कर लेना है, अच्छे से तैयार कर लेना है। जब निर्वेदित कोशिकांग या उत्तकों द्वारा बनी कोशिकाओं की पुनः विभाजन की क्षमता खो देती है, जिसमें अमुक कोशिकाओं का उत्तक विशिष्ट कार्य के अनुरूप विकसित हो जाता है, तो इसे क्या पूर्ण विभेदन कहते हैं। तो ये आपको अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है। बाकी यहाँ पर 27 क्वेश्चन है आपका समस्थापन से क्या तात्पर्य। तो समस्थापन क्या होता है, होम्यो स्टेसिस में क्या मूत्र का निर्माण उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए अलावा वक्र जल संतुलन और क्या अम्ल क्षार संतुलन की क्रिया द्वारा क्या स्थायी अवस्था स्टेडी स्टेट में बनाए रखता है, इसलिए इस घटना को क्या अपन होम्योस्टेसिस या समस्थापन कहते हैं। बाकी यहाँ पर 28 क्वेश्चन आपका कहता है भाई सेरिब्रोस्पाइनल द्रव के दो कार्य बताना है। तो यह क्या मेरुरज्जा और मस्तिष्क को बाहरी तीव्र झटकों द्वारा आघात से बचाता है और तंत्रिका तंत्र को निश्चित आकार देता है, जो होता है ना तंत्रिका तंत्र का आकार यही देता है, जिसको बोलते हैं अपन सेरिब्रोस्पाइनल। ठीक है, नेक्स्ट आपका है भाई 29 क्वेश्चन शोषण को परिभाषित करना है। शोषण क्या है ना, तो यहाँ पर शोषण एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें प्राणी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकालने में ऊर्जा उत्पन्न करता है, यह आपका शोषण कहलाता है ना। तो स्टूडेंट अगर बात करूं यहाँ पर ये 29 क्वेश्चन आपको दे दिया हूँ सेकंड सीरीज में। बाकी जो फर्स्ट सीरीज है वो भी आप लोग जाके देख लेना, उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, ये सेकंड है ना। बाकी अगर सीरीज दोनों आपको अगर कर लिए तो एग्जाम में आप 2 नंबर के क्वेश्चन आपसे अच्छे से बनेंगे। ठीक है, तो बाकी तैयारी के लिए फेमस एजुकेशन पर बने रहना। फिजिक्स केमिस्ट्री की भी तैयारी जल्दी करवाई जा रही है, तो आप लोग वो भी जाके प्ले लिस्ट में वीडियो देख सकते हो। बाकी स्टूडेंट यहीं से आपकी वार्षिक परीक्षा नहीं एमपी बोर्ड एग्जाम जो आपकी होगी 13 फरवरी को पेपर होएगा, मतलब आपका कक्षा 11वीं का, तो यहीं से आपका आएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से तैयार कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, टेक केयर, बाय बाय। बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन पर।